आज के इस वीडियो में किसान भाइयों जानेंगे मिर्च की खेती के बारे में संपूर्ण एवं ज़रूरी जानकारी के बारे में। यदि कोई नया किसान मिर्च की खेती करना चाहे तो कैसे करे और मिर्च की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें और कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए, साथ ही उर्वरक प्रबंधन एवं कीट एवं बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मिर्च की फसल में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका उपचार जरूरी है। लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। किसान भाई, यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं उन्नतशील किस्म यानी सीड सिलेक्शन के बारे में। हर किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि कौन सी बेस्ट वैरायटी है जिनका अच्छा उत्पादन होता है। वैसे तो भारत भर में बहुत सी किस्में, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1 पर है चिगरू की पद्मा वैरायटी, बहुत अच्छी है। इसके अलावा एडवांटा सीड्स की समा के नाम से आती है। सेमिनिस कंपनी की 1452 के नाम से आती है। और इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 आती है। और एक्सेल की 502 चिली जो कि अचार के लिए सबसे अच्छी होती है। और राशि हाईवेज की ईगल 151 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों का उत्पादन बहुत बढ़िया है और इनमें रोग बीमारियां काफ़ी कम आती हैं। प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो वैज्ञानिक तरीके से यदि आप 1 एकड़ में मिर्च की खेती कर रहे हैं किसान भाई, तो आपको 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में किसान भाइयों 43,560 वर्ग फीट होते हैं। और वहीं प्लांट डिस्टेंस के बारे में बात करें तो किसान भाइयों पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखनी चाहिए। और एक बेड पर सिंगल लाइन पर आप पौधों की रोपाई करें। और इसके अलावा किसान भाइयों मल्चिंग पेपर आपको 30 माइक्रोन की चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मिर्च की फसल 6 महीने से अधिक समय तक चलती है, इसलिए हमें 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो 6 महीने से कम की फसलें हैं उनके लिए आप 20 से 25 माइक्रोन की भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 30 माइक्रोन की सबसे बेस्ट होती है किसान भाइयों मिर्च की खेती करने के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों हम बात मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण की, तो किसान भाइयों बेड के बीच में यदि खरपतवार उगता है तो आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, या फिर रासायनिक के लिए आप ग्लाइफोसेट 41% SL 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों बेडों के बीच में केमिकल का जो घोल है वह हमारी फसलों पर नहीं पड़ना चाहिए किसान भाइयों। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप निराई गुड़ाई करें किसान भाइयों मजदूरों की सहायता से। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है मिर्च की फसल में, क्योंकि यदि खरपतवार रहते हैं तो वायरस, कीटों एवं थ्रिप्स माइट को और अधिक बढ़ावा मिलता है किसान भाइयों। अनुकूल समय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिर्च की फसल के लिए। तो बरसात में आप जुलाई से अगस्त के मध्य मिर्च का रोपण कर सकते हैं, और गर्मियों में नवंबर से दिसंबर के मध्य आप रोपण करेंगे तो फसल बहुत अच्छी बढ़वार लेती है किसान भाइयों। बाकी आप किसान भाइयों 12 महीने मिर्च का पौधरोपण कर सकते हैं, लेकिन हमने जो समय बताया यह बहुत अनुकूल समय होता है। बेसल डोज की बात करें किसान भाई, तो जब आप रोपाई करें तो पौधा रोपण करते समय, खेत तैयार करते समय कौन कौन सी खाद देना चाहिए, तो यदि हल्की भूमि है तो 4 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट SSP खाद को मिक्स करना चाहिए। और यदि दीमक की भी समस्या है तो रिजेंट दानेदार 5 से लेकर 10 किलोग्राम तक आप इन सभी को मिक्स करना है। और जब आप बेड तैयार कर रहे हों तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। मिर्च के उत्पादन के ऊपर बात करें किसान भाइयों, तो यदि आप वैज्ञानिक तरीके से मिर्च की खेती करते हैं तो कम से कम 40 टन प्रति एकड़ पैदावार निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी मिर्च की फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप ना हुआ हो। एकदम स्वस्थ फसल होना चाहिए, हरी भरी फसल होना चाहिए, खेत में साफ सफाई होना चाहिए। मिर्च की फसल स्वस्थ रहेगी तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा और लाइफ साइकिल 8 महीने बड़े आराम से चल जाती है। हमारे किसान भाइयों को बाजार भाव 10 से लेकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलता है। कीमतें और भी अधिक ऊंची हो सकती हैं, यह मार्केट पर निर्भर करता है। लागत के ऊपर बात करते हैं किसान भाइयों, तो मिर्च की यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो जो लागत आती है किसान भाइयों 1,50,000 रुपये के आसपास आती है।
स्प्रे, खाद, किराया, भाड़ा, निराई गुड़ाई का खर्च, इन सबको मिलाकर, लेबर का खर्च मिलाकर 1.5 लाख रुपए के आसपास लागत लग जाती है। और मुनाफा के ऊपर किसान भाइयों बात करें तो मिर्च की यदि हमें 15 रुपये का भी रेट मिलता है तो 40 टन यानी 400 कुंटल से लगभग 6 लाख रुपए के आसपास मुनाफा हुआ। लागत घटा देंगे 1,50,000 तो 4.5 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ से 4.5 लाख से कम कमाई हम कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों यह तो एक बेसिक जानकारी हो गई। उत्पादन बढ़ेगा, बाजार भाव अच्छे मिलेंगे तो आमदनी बढ़ जाती है। और अब अगले विषय के ऊपर बात करते हैं किसान भाइयों, स्प्रे शेड्यूल की, जो बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण विषय है। हमारी मिर्च की फसल पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं या आ सकती हैं, और जो आ सकती हैं उनका इलाज क्या है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि वह कौन सी बीमारी हैं जो हमारी मिर्च की फसल में आ सकती हैं। तो ध्यान से आप वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इलाज को भी फॉलो कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो प्रमुख रूप से थ्रिप्स आती है, सफ़ेद मक्खी, माइट्स, फली छेदक का प्रकोप देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसके अलावा डाईबैक का प्रकोप देखने को मिलता है। थ्रिप्स, माइट का अटैक तो ज़्यादा होता ही है। इसके अलावा मिर्च की फसल पर डाईबैक का प्रकोप भी देखने को मिलता है। लेट ब्लाइट है, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू है। लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि मिर्च की फसल में खास तौर से बिल्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। सूखने की समस्या है। थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई, फली छेदक का फ्रूटिंग स्टेज में प्रकोप देखने को मिलता है। फल फूल झड़ने एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण भी उत्पादन घट सकता है। फसल बढ़वार नहीं ले रही है, फसल में पीलापन है तो ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। जड़ों का अच्छी तरह से विकास हो तो निराई गुड़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों हमको यह भी देखना है कि जड़ों में किसी रोग बीमारी का प्रकोप तो नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को लिए रासायनिक स्प्रे कम करना पड़े तो इसके लिए पीला और नीला स्टिकी ट्रैप आपको लगाना चाहिए। थ्रिप्स के लिए नीला और सफ़ेद मक्खी के लिए पीला स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। खेत के चारों तरफ जितना ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे किसान भाइयों, खरपतवार मुक्त रखेंगे, उतना ही रस चूसक कीट जो सकिंग पेस्ट है उनका कंट्रोल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। खेत के चारों तरफ 5 फीट वाली ग्रीन नेट भी आप लगा लीजिए, क्योंकि जानवर यदि परेशान करते हैं, जैसे सुअर है, नीलगाय है, बंदर है या कोई अन्य जानवर है, तो इनके कंट्रोल के लिए खेत के चारों तरफ तार फेंसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिर्च की फसल के लिए आपको फसल चक्र भी अपनाना है और लगातार एक ही खेत पर मिर्च की खेती नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। और आप जो वैरायटी लगा रहे हैं यदि उसमें वायरस आ रहा है तो कोई नई वैरायटी है जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको आपको लगाना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कुकड़ा, चुर्रा मुर्रा, जो लीफ कर्ल वायरस है, एलसीवी वायरस आता है, इनकी रोकथाम करना भी बहुत ज़रूरी है। वायरस को फैलाने का काम करता है सबसे ज़्यादा माइट्स, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, यह प्रमुख रूप से मिर्च की फसल में वायरस फैलाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों हमें सकिंग पेस्ट के स्प्रे तो करने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों फर्स्ट स्प्रे की। तो यदि रोग बीमारी का प्रकोप है तो इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। और यदि फसल स्वस्थ है तो अंतर को, गैप को कम कर सकते हैं या फिर हो सकता है स्प्रे कम भी करने पड़े। तो किसान भाइयों इसके लिए फर्स्ट स्प्रे है 12 से 15 दिन की जब फसल होती है तो केवल और केवल नीम ऑयल 25 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों जब मिर्च की फसल 20 दिन की होती है तो यूपीएल की साफ फंजीसाइड 40 ग्राम और बायर की कॉन्फिडर 15 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। और थर्ड स्प्रे जब हमारी मिर्च की फसल 30 दिन की हो जाती है तो इसिटेमाप्रिड 20% एसपी 10 ग्राम प्लस पोषक सुपर 25 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई फोर्थ स्प्रे है जो 38 दिन की फसल होती है तो बायो आर 303 25 ml प्लस बायर की ओबेरॉन 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। बायो आर 303 माइट सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करेगी और ओबेरॉन मकड़ी नाशक है किसान भाइयों। फोर्थ स्प्रे का स्प्रे हमें 38वें दिन करना है और 5वें स्प्रे का 45 दिन के आसपास की जब फसल होती है उस समय करना है। किसान भाइयों देखिए स्प्रे तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में हल्के रेंज वाले केमिकल का स्प्रे करना है, जो सस्ते हों, किफ़ायती हों, उन केमिकल को ही स्प्रे करना चाहिए क्योंकि ETL का लेवल बना रहे। 5वां स्प्रे जो हम करते हैं उसमें ब्लू कॉपर
फंजीसाइड 40 ग्राम, बायर की सोलेमन 10 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 6वां स्प्रे 55वें दिन में, 7वां स्प्रे 65 दिन में करना है, 8वां स्प्रे 75 दिन में और 9वां स्प्रे 80 दिन में और 10वां स्प्रे 100 दिन में और 11वां स्प्रे 115 दिन में करना है। धानुका की ऊमाइड 15 ml और सुमिटोमो की लेनो 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा किसान भाइयों 12वां स्प्रे की बात करें तो 12वां स्प्रे 130 दिन की जब फसल हो जाए तब करना है। धानुका की कोनिका 10 ग्राम, बायर की जंप 4 ग्राम और ईशा एग्रो की शिफ्टॉन 25 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। जो डोज है वह हम 15 लीटर की दर से बता रहे हैं किसान भाइयों। 1 एकड़ में जितने पंप लगेंगे उस हिसाब से आप आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि जो हमने आपको दिन और स्प्रे बताए हैं, दवाइयाँ बताई हैं, उन्हीं का आपको स्प्रे करना है, बल्कि जो किफ़ायती दवाइयाँ हैं और दिन हैं उनके अनुसार आप स्प्रे कर सकते हैं। हो सकता है जो हम आपको स्प्रे बता रहे हैं उस समय आपकी फसल स्वस्थ हो, तो जो अंतर है, डोज है, दिन बताए हैं, वह बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों ज़रूरी नहीं कि आप हर हफ्ते 10 दिन में स्प्रे करें, आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों जो भी स्प्रे आप कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, उसको समय रहते फसल में डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रोग आने के बाद इलाज करें, बल्कि प्रिवेंटिव रूप में आप हल्के फुल्के फंजीसाइड, कीटनाशक और टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो मिर्च की फसल में जो कीट हैं, रोग हैं, बीमारी हैं, वह आएंगे ही नहीं। अब ऐसे में यदि हमारी मिर्च की फसल में वायरस का प्रकोप फैल गया है तो वायरस की दवाई भी काम करने वाली नहीं है किसान भाइयों। इसलिए प्रिवेंटिव में आपको सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स के स्प्रे लेने पड़ेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। तब हो सकता है कंट्रोल एकदम पूरा हो जाए या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मिर्च की फसल की देखभाल करना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही इलाज है किसान भाइयों मिर्च में चुर्रा मुर्रा रोग की। तो यह थे स्प्रे शेड्यूल किसान भाइयों। स्टार्टिंग स्टेज में आवश्यकता अनुसार इमीडाक्लोप्रिड, इशिटा, माइप्रिड, एसीफेट और थायोमेथेक्जोन, पायरीप्रॉक्सीफेन, एसिटामिप्रिड के साथ साथ नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इनका स्प्रे आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल की। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप वेंचुरी के माध्यम से चला सकते हैं 3-3 दिनों के अंतराल पर। एक दिन में एक खाद छोड़नी है। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 10 दिन से 40 दिन की जब फसल होती है तब NPK 19-19 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। जो सेकंड खाद है, सेकंड कॉम्बिनेशन है, वह 4-4 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए किसान भाइयों। 45 से 70 दिनों के मध्य की जब फसल होती है तो फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन बेस्ड खादों का प्रयोग किया, क्योंकि स्टार्टिंग में नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फूल वाली अवस्था में फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो NPK 05234 3 किलो, NPK 134013 3 किलो, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम। एक दिन में एक खाद छोड़नी है और 4-4 दिनों का अंतर रखना चाहिए। 45 से 70 दिनों के मध्य थर्ड खाद जो है, जब मिर्च की फसल 75 से 80 दिनों की हो जाती है तो 5-5 दिनों के अंतराल पर NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13045 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट एवं अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 500 ग्राम एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 500 ग्राम का स्प्रे आपको करना है। तो इनको आवश्यकता अनुसार एक दिन में एक खाद छोड़नी है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सभी खाद छोड़ दी, बल्कि वेंचुरी के माध्यम से 200 लीटर पानी में एक दिन में एक खाद घोलिए और फिर सिंचाई के साथ चला दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों सिंचाई इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं। तो यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से 16 mm इनलाइन ड्रिप का आप उपयोग कीजिए और ड्रिप के माध्यम से 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे के लिए ड्रिप से इरिगेशन देंगे तो बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट कर पाएंगे। सिंचाई निर्भर करती है कि भूमि कैसी है। यदि हल्की भूमि है तो सिंचाई जल्दी करनी पड़ेगी और भारी भूमि है तो सिंचाई का जो अंतर है वह बढ़ा भी सकते हैं। फ्लड इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। हमने किसान भाइयों शुरुआत में बताया था कि यदि फलता फूलता पौधा सूखता है यानी कि विल्ट की समस्या है तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम लेना है और गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम, इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोलकर 6 से 7 दिनों तक रखिए और फिर इसके बाद 1 एकड़ में इस 200 लीटर घोल को सॉइल एप्लीकेशन से चला सकते हैं।
किसान भाइयों, यदि इस तरह से आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा मुनाफा मिर्च की फसल से ले पाएंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।